बिरहा समाज के प्रेमियों, बड़े बुजुर्ग, हमवर साथी, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन भी करते हैं। साथियों, अमर लोकगीत अखाड़े से मैं बिरहा गायक राम सजीवन सागर अमर लोकगीत अखाड़े की नींव डालने वाले बिरहा सम्राट हैदरी जुगनू जी की यह पार्टी रही जो अमर लोकगीत अखाड़े की शुरुआत की गई है। ये यादव राम आधार के शिष्य रहे। तो आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और रिक्वेस्ट भी है और हाथ जोड़ कर के विनती है कि ये हमारी कहानी आप सुनेंगे, ये एक रोचक दास्तान है। ये मलसी श्री बाबू काशीनाथ यादव और प्रयागराज के माने जाने कलाकार मरहूम जनाब श्री हैदरी जुगनू जी के बीच में बिरहा हुआ, वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आशा नहीं, विश्वास है कि आप इसे सुनेंगे तो वाकई में आपको प्रयागराज वासियों की खूबी समझ आएगी। 14 अगस्त 1984 कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आया साथियों। और जंघई में रेलवे सुरक्षा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, जो सराय ममरेज पुलिस चौकी जंघई में है, तिराहे पे रही, तो आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों मिलकर के हैदरी जुगनू और काशीनाथ यादव का बिरहा कराने का ठान लिया। उस समय चौकी इंचार्ज जंघई के दरोगा चौकी इंचार्ज ठाकुर साहब बीके सिंह रहे और गाजीपुर के मुनीम मुहर्रिम गिरिराज सिंह रहे और बलिया के उमाशंकर यादव रहे हेड कांस्टेबल। ये सब मिल कर के जंघई बाज़ार में बिरहा का प्रोग्राम 14 अगस्त 1984 को रख दिया। तो काशीनाथ यादव जी लमसम 4-5 बजे के आसपास ही जंघई के धरती पे कदम रख दिए थे और हैदरी जुगनू जी इलाहाबाद जौनपुर से जाने वाली पैसेंजर से आए। तो हैदरी जुगनू जी करीब 7:30 पौने 8 के आसपास वो भी जंघई स्टेशन पे पहुंच गए और मैं वहाँ चश्मोदीद गवाह बिरहा गायक अमर लोकगीत अखाड़े से राम सजीवन सागर मौजूद रहा। और प्रोग्राम की शुरुआत होने के लिए वहाँ मंच लग गया तमाम। तो पूरब दिशा में जो मंच था, जो जंघई मार्केट से बीच से रास्ता गया है कसेरुआ बसेरुआ के लिए, उसी के ठीक कोने पे पूरब साइड में एमएलसी साहब मतलब काशीनाथ यादव जी का मंच रहा और जिस तरफ जंघई की पुलिस चौकी थी पश्चिम दिशा में हैदरी जुगनू जी का मंच रहा। और हैदरी जुगनू जी के मंच के आगे से थोड़ा रास्ता बनाया गया था कि अगर कोई इनाम देने आएगा तो पुरस्कार करने आएगा, सम्मान देने आएगा काशीनाथ और हैदरी जुगनू जी का, तो उसके लिए रास्ता रही। तो हमको ऐसा उचित स्थान नहीं मिल पाया कि हम हैदरी जुगनू जी के मंच के सामने बैठें। तो हमें मंच मिला बाबू एमएलसी काशीनाथ यादव जी का। उनके मंच के ठीक सामने में, मतलब जहाँ खड़े होकर के काशीनाथ यादव जी बिरहा गा रहे थे, उससे लमसम मैं 12 या 13 फीट दूरी पे मैं ज़मीन पे बैठा रहा और तमाम लोग हल्ला मचा रहे थे कि भाई बिरहा का प्रोग्राम किया जाए। तो बनारस वाले जो चौकी इंचार्ज रहे बीके सिंह दरोगा जी पब्लिक को आह्वान किए और बोले कि अनुरोध करता हूं कि काशीनाथ यादव और हैदरी जुगनू जी मंचधीश हो जाएं। दोनों पार्टियां बैठ गई और मैं वहां पे काशीनाथ यादव जी के मंच के 12-13 फीट दूरी पर बैठ गया। 14 अगस्त 1984 की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी पे वहाँ हमेशा से बिरहा हुआ करता था साथियों। आप जाएंगे नहीं, मेरी बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा
और ये दो धुरंधर कलाकारों की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। चश्मोदीद गवाह मैं उस समय रहा 1984 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विवाह हुआ और दोनों तरफ से वंदना हुई और दोनों तरफ से एक एक गीत हुई। तो हैदर अली जुगनू जी वंदना जो बोले तो एक छोटी सी एक कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में छोटी सी गीत बोले। वो गीत रही, भादव मास तिथि अष्टमी की बात सखी, होती थी बरसात सखीना, पवन चलता था जोर, बिजली चमके चारों ओर, बिजली चमके चारों ओर, बिजली चमके चारों ओर, रस विभोर नभ में भौरा गुनगुनात सखी, होती थी बरसात सखीना। हैदर अली जुगनू जी ये लोकगीत प्रस्तुत किए और अब कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जब विवाह शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि वो एक महाभारत का रूप पकड़ लिया, महाभारत का रूप पकड़ लिया। और काशीनाथ यादव भी महाभारत से गाना चालू कर दिए, इधर से हैदर अली जुगनू जी भी चालू कर दिए। तो उस समय 1984 में हैदर अली जुगनू जी की उम्र लमसम 32 या 33 साल रही। और अंदाजन बता रहा हूँ कि ये मलसी वाले बाबू काशीनाथ यादव जी का भी उम्र 28 29 आसपास उम्र ऐसे देखने में लग रही थी। मतलब दोनों जन की उम्र में 4-5 साल का फर्क दिख रहा था मंच पे इन सब की बॉडी देख करके। हैदर अली जुगनू जी पतले से शरीर के, गोरे से लंबे थे और गेहूं कलर काशीनाथ बाबू भी थे, ये थोड़ा शरीर से मोटे थे। काशीनाथ जी दुर्योधन वध की कहानी गाए और इसके बाद में हैदर अली जुगनू जी का नंबर लगा, क्योंकि वहाँ पे उचित स्थान ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 या 3,000 आदमी बैठ सकते थे, लेकिन जगह का प्रॉब्लम होने के कारण करीब वहाँ पब्लिक 8-9 हज़ार थी और जगह 3,000 आदमी का था। तो कुछ लोग छत पे चढ़ गए थे, कुछ बारजा पे थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठ करके देख रहे थे। तो काशीनाथ यादव जी दुर्योधन वध की कहानी गाए और जब हैदर अली जुगनू जी का नंबर आया तो ये शिशुपाल वध की कहानी गाए। तो साथियों ज़माना गुजर गया, वो क्या टेरी थी और क्या वार्ता थी काशीनाथ जी बोले थे उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन ये है कि दुर्योधन वध गाए थे, ये सही है। मैं चश्मोदीद गवाह रहा, आंखों से देखा और कानों से सुना। 14 अगस्त 1984 को हैदर अली जुगनू जी का नंबर आया। आप जाएंगे नहीं, ये कहानी को पूरा सुनेंगे, बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि ये जो मंच रहा बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू और MLC काशीनाथ यादव जी का, ये पहला प्रोग्राम जंघई बाजार में सराय महराज की पुलिस चौकी पे तिराहे पे हुआ था। तो हैदर अली जुगनू जी जब ये गा करके बैठ गए काशीनाथ यादव जी दुर्योधन वध, तो हैदर अली जुगनू जी शिशुपाल वध गाए थे। तो शिशुपाल वध जो गाए थे उसकी थोड़ी सी पंखुड़ी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हाय अरे मरी गया शिशुपाल, कन्हैया हंस के मारा, मरी गया शिशुपाल, कन्हैया हंस के मारा, मरी गया शिशुपाल। तो हैदर अली जुगनू जी बताए कि शिशुपाल को जब चक्रधारी कृष्ण जी मनमोहन मुरलीधर जब अंगुली पर चक्र को धारण करके शिशुपाल का वध किया तो थोड़ा सा खरोच आ गई। तो द्रौपदी कृष्ण के अंगुली में अपने साड़ी का एक थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ करके, बाबूजी अपना पल्लू फाड़ करके कृष्ण जी को बांध दिया। तो हैदर अली जुगनू जी बोले कि पूजनिया बनवारी के करा, अरे फार 9 लाख बहनिया दे बैठों के सारी, पूजनिया बनवारी के करा, फार 9 लाख बहनिया दे बैठों के सारी, पूजनिया बनवारी के करा। हैदर जी बोले कि बहन आज मेरे लिए तुमने थोड़ा सा
अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा है, ऐसा मौका आएगा तो हम तुम्हें 9 लाख साड़ी प्रदान कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। कि मर गया शिशुपाल कन्हैया हंस के मारा, मर गया शिशुपाल। ये मलसी काशीनाथ हैदरी जी के बीच में उधर से दुर्योधन वध हुआ काशीनाथ जी के मुखारबिंद से, और हैदरी जी के मुखारबिंद से शिशुपाल वध की कहानी प्रस्तुत की गई। और बादल नभ में पूरा चारों तरफ से घेर लिए थे, पब्लिक खचा खच भरी सी, लमसम 8-9 हज़ार आदमी थे, जो कि जगह लमसम 3,000 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सकते थे तीनों रोड पे, क्योंकि तिराहे पे पुलिस स्टेशन थी। इसके बाद में नंबर आया तो ये मलसी काशीनाथ यादव जी और द्रौपदी के बारे में बोले कि ये 5 पांडव जब द्रौपदी को स्वयंवर से जीत के लाए तो अपनी माँ कुंती से बोले कि ये माई एगो फूल ले आइल बानी, 5 भैया साथे रहली। काशीनाथ जी बोल रहे हैं मलसी बलिया वाले। तो कुंती से जब युधिष्ठिर बोले कि एक फूल लाया हूँ, तो द्रौपदी का ये कुंती माँ ने कहा कि बेटा अगर आप एक फूल लाए हो तो 5 भाई साथ में ले आए हो, तो सबको ही बारी बारी से उसका सुगंध लीजिए। तब तक बाबूजी अर्जुन हाथ पकड़ करके द्रौपदी का लेकर के खड़े हो गए। ये मलसी काशीनाथ यादव जी भी रहा गा रहे थे दुर्योधन वध के बाद वाला। उस समय लमसम रात को 2 बज रहे थे। तो काशीनाथ जी बताए कि एक फूल लाया हूँ, और कुंती ने कहा कि अगर फूल लाया तो 5 भाई बारी बारी से उसका सुगंध लीजिए। वो गीत तो याद नहीं रही, जमाना गुजर गया कि दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, हैदर तेरे जाने के बाद जमाना ढूंढेगा। पूर्वांचल का बिहार का कोई ऐसा कलाकार, नामी कलाकार बाकी नहीं रहा जो हैदरली जुगनू जी से बिरहा नहीं गाया हो। और जो हैदरली जुगनू से बिरहा गा लेता था वो सोचता था कि मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार हो गया हूँ, कि उसके अंदर ये अहमियत जग जाती थी कि मैं हैदरली जुगनू जैसे बिरहा सम्राट से मैं बिरहा गा के आ रहा हूँ। तो द्रौपदी के ये गीत प्रस्तुत किए काशीनाथ यादव जी कि एक फूल लाया मैं और सब कोई इसको सूंघेंगे। तब तक अब बात आ गई हैदरली जुगनू जी की। तो हैदरली जुगनू जी बोले कि अभी आप सब भाई काशीनाथ जी के मुखारबंद से आप सुने कि द्रौपदी को स्वयंवर से जीत करके 5 पांडव लाए, और कुंती से बोले कि मैं फूल लाया हूँ, और कुंती ने कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो सहस्त्र 5 भाई मिलके बारी बारी से सुगंध लीजिए। द्रौपदी को पेश किया गया तो कुंती अवाक हो गई। इसी के बाद में हैदरली जुगनू जी उधर द्रौपदी स्वयंवर हुआ, और हैदरली जुगनू जी इधर द्रौपदी चीर हरण गाए। तो उसमें क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि हल्ला कब मचा। हैदरली जुगनू जी एक बात बोले, 100 में सूर सभर में काना, 1.25 लाख में ऐचा ताना कहे पुकार, मुलमुल से रहना होशियार, जे करे छाती ना हो बार भाई फाड़ कंसा कहाड़ हो, बदरिया बहुत छार करई। अरे द्रौपदी चढ़ी अंटा पे गावे गीत मल्हार, बदरिया बहुत छार करे। द्रौपदी चढ़ी अंटा पे गाइन गीत मल्हार, बदरिया बहुत छार करे। तो हैदरली जुगनू जी थोड़ा विलाप कर दिए कि नैहर बालापन बीता, चढ़ली जवानी आई, बपई स्वयंवर कैलनी, मारे जे मछरिया। धन्य हो धनंजय धनुधारी, धर्म राजा भीम, नकुल सहदेव संग फिरली भंवरिया। हैदर बाबू थोड़ा सा विलाप मार दिए। द्रौपदी के जब चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी गंधारी भी उस महफिल में मौजूद रहीं। तो गंधारी से कहा कि गंधारी मोरी लजिया बचाओ रे माई, तोरे पाँव पड़ी।
हे मैया तोरे पाँव कि माई तोरे पाँव रे माई तोरे पाँव पड़ी अपने बेटा मन का देख लेनिया रे मैया तोरे पाँव पड़ी। तू भी तो एक नारी है माता तेरा मेरा माँ बेटी का नाता अरे मोरे तना का बसनवा बचाओ रे मैया तोरे पाँव पड़ी गंधारी मोरी लजिया बचाओ रे मैया तोरे पाँव पड़ी। ये गीत हैदरी जुनू जी गा रहे हैं। पूरी समा एकदम पागल हो गई थी, जैसे क्यों मर गया हो कि तो कोनो नेता मंत्री मर गए, मुख्यमंत्री मर गए, भैया हमारे गांव के मुख्यमंत्री रहने चुप रहा के बोला जिन। इसी हिसाब से पूरी जनता एकदम चुपचाप हैदरी जी का ये भी रहा सुन रही थी। मैं चश्मोदीद गवाह उस समय करीब यही 3:30 बज रहा था। साथियों, हैदरी जुगनू जी जब द्रौपदी चिरहरण गाने के बाद ये तो काशीनाथ जी के सवाल का जवाब रहा। इसके बाद में लोग फरमाइश किए कि आप कोई कहानी गाएं, तो जगदीश भाई हमारे जिनसे अभी मैं परसों ही मिल कर के आया हूँ, ये ढोल बजा रहे थे। और परसों के दिन गुरु माता अमीना से भी हम मिल के आए परसों के दिन। और जब ये हैदर जी द्रौपदी चिरहरण गाए, इसके बाद में एक कहानी गाने लगे डाकू परशुराम की। डाकू परशुराम की कहानी गाने लगे और इस समय लमसम 4 बजने का आसपास समय आ गया। तो जब हैदरी जुगनू जी गा रहे थे कि डाकू परशुराम अपनी खोई हुई बहन के मंजू के विवाह में पहुंचते हैं साधु भेष में, तो हैदरी जुगनू जी एक भजन प्रस्तुत किए कि बनवई में जाय राम, अरे बनवई में जाय राम, कुटिया रमाई बनवई में जाय राम, कुटिया रमाई बनवई में जाय राम। तोहरो चरण छुअत है मैया एक बात बतलावा, तोहरो चरण छुअत है मैया एक बात बतलावा, अरे कहाँ पर धनवा बाप देत्यू न दिखाई बनवई में जाय राम, कुटिया रमाई बनवई में जाय राम, कुटिया रमाई कुटिया रमाई बनवई में जाय राम। सिया के हरा नावा में रोए रघुराई बनवई में जाय राम, कुटिया रमाई बनवई में जाय राम। तो सुबह का वक्त जब आ गया तो MLC जो बाद में हुए यही बलिया वाले काशीनाथ यादव जी, जिनको उमा शंकर यादव, गिरिराज सिंह और चंदौली बनारस के चौकी इंचार्ज BK सिंह जो काशीनाथ जी को बुलवाए थे। तो ताली बजी और काशीनाथ जी एक बात प्रस्तुत किए कि कहन कि हैदर भाई लहरा से को बात हम कहब कि हमारा ट्रेन आवे के समय हो गई बा, हम 5 बजे ट्रेन जंघई स्टेशन से पास जाए भोरे भोरे, अब बनारस चल जाए और फिर होने से हम बलिया चल जाओ। ये 4 बजे, ये 4:30 बजे ये बात प्रस्तुत किए काशीनाथ जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। प्रयागराज वासियों में अगर कुछ खूबी रही नहीं तो 5 प्रधानमंत्री इलाहाबाद से कैसे प्रस्तुत हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही लिव्ड इन इलाहाबाद। तो नेहरू जी हुए, इंदिरा हुई, राजीव गांधी हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए और लाल बहादुर शास्त्री मिर्ज़ापुर के थे, लेकिन वो भी इलाहाबाद करेली में लेकर के भाड़े का रूम रहा करते थे और वो भी प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था साथियों। तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है।
प्रयागराज अंग्रेज़ों के ज़माने से भी एक सम्मानित जिला रहा और आज भी रहा। अगर रहे नहीं तो वहाँ के 5 आदमी प्रधानमंत्री क्यों हुए? अगर शिक्षा नहीं है तो दीक्षा कैसे बढ़ी? तो ये लोग जो कहते हैं कि भाई इलाहाबाद वाले हैदर अली जी के सामने किसी को गाना गाने नहीं दे रहे थे, ये बात रामलीला मैदान मलाड ईस्ट में टडवा गाजीपुर वाले विजयलाल भी बोले थे कि भाई देखा हमका इलाहाबाद वाले गावे नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बात देखी नहीं समझ कि बिना आधार कार्ड देखे, बिना पहचान पत्र देखे बाबू काशीनाथ और विजयलाल यादव को कैसे मालूम पड़ जाता था कि हो न हो ये आदमी इलाहाबाद का ही हो? क्या वहाँ कोई और मन मतंग नहीं कर सकता है? कोई भी कर सकता है, डोंट वेरी। तो बना वहीं में जाय राम कुटिया रमाई, बना वहीं में जाय राम सिया के हरा नावा में रम रघुराई, बना वहीं में जाय राम कुटिया रमाई, बना वहीं में जाय राम। हैदर अली जी भी ऐसा संयोग वियोग प्रस्तुत कर दिए थे कि पूरा पब्लिक मदहोश हो गई थी उनकी बातों से। और हैदर अली जी किसी भी मंच पे किसी के भी प्रोग्राम के साथ में कलाकार के साथ में गाते थे, अगर खड़े होकर के यही बोल देते थे कि का हो भैया सही बा। अब वो ये सही क्या है वो हैदर जाने और पब्लिक जाने, लेकिन जब हैदर जी बोल देते थे कि का हो भैया ये सही बा तो पब्लिक बोलती थी नहीं। तो अब वो पब्लिक जाने और हैदर जी जाने। हैदर जी से हमारा भी संपर्क 30-32 साल रहा, लेकिन हम भी नहीं समझ पाए। तो अगर कोई कलाकार ये बोले कि भाई हैदर जी के साथ में किसी कलाकार को इलाहाबाद वाले गाने नहीं देते थे, तो क्या काशीनाथ यादव जी दिल्ली में भी हैदर से बिरहा गाए हैं? यहाँ लेकिन जंघई में जो 14 अगस्त 1984 को बिरहा गाए थे काशीनाथ यादव बलिया वाले, वो हैदर अली जुगनू जी से पहला प्रोग्राम गाए थे, जिनकी उम्र उस समय 28 से 30 साल लगती थी और हैदर अली जुगनू जी 34 साल के लगते थे। तो ऐसा न कहें, ये प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। भारत आजाद पीएम नेहरू बने, भारत आजाद पीएम नेहरू बने, वर्ल्ड की सीएम प्रिया इंदिरा बने। इंदिरा जी का इंदिरा गांधी नाम बाद में रखा गया, उनका नाम था प्रिया पांडे। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री भारत की बनी, इनका नाम था प्रिया पांडे, लेकिन इनको बाद में लोग इंदिरा प्रियदर्शनी कहने लगे और यही जाकर के इंदिरा गांधी के नाम से फिरोज गांधी के साथ में विवाह करने पर ये इंदिरा गांधी के नाम से जानी गई। प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद है ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। भारत आजाद पीएम नेहरू बने, वर्ल्ड की सीएम प्रिया इंदिरा बने, मतलब सेक्रेटरी बनी थी इंदिरा जी, पूरे वर्ल्ड की सेक्रेटरी रही। गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। भारत आजाद पीएम नेहरू बने, वर्ल्ड की सीएम प्रिया इंदिरा बनी, अपनी गोली से मरे शेखर आजाद हैं, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद है ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। फिल्में हुई हिट सुनो जिनकी 56 फिल्में हुई हिट सुनो जिनकी 56, नाम बताऊं वो अमिताभ बच्चन। फिल्में हुई हिट सुनो जिनकी 56, नाम बताऊं वो अमिताभ बच्चन। बिरहा में हैदर अली जुगनू जनाब है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद है ये प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। तो साथियों ऐसी ऐसी दास्तां रहीं और
पूर्वांचल का कोई ऐसा कलाकार बाकी नहीं रहा जो हैदर अली जुगनू जी से नहीं गाया हो। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। शिव मूरत बाबू, पद्म श्री पद पाने वाले हीरालाल जी, रामदेव बाबू, बुल्लू, रामविलास पांडे, दीपक सिंह कई बार बिरहा गाए हैदर अली जुगनू जी से। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ भाई इलाहाबाद वाले हमका गावे नहीं दें। लेकिन ये गाजीपुर वाले विजयलाल यादव जी और बाबू यमल सिंह काशीनाथ यादव जी ये थोड़ा सा नुक्स दे दिए कि किसी भी कलाकार को बिरहा गाने के लिए हैदर जी से गाना गाने नहीं दे रहे थे। अपोजिट में इलाहाबाद वाले हल्ला मचाते रहे। तो ये बात नहीं है। हैदर अली मुस्लिम धर्म के थे, उनके अंदर ऐसी खूबी थी कि लोग हैदर जी की आंख देखने जाते थे कि हैदर जी की आंख कैसी है। हैदर अली जिस कलाकार या जिस श्रोता की तरफ आंख घुमा करके देख देते थे उसको पसीना आ जाता था, पसीना। फिल्में हुई हिट सुनो जिनकी 56 नाम बताऊं, अमिताभ बच्चन, बिरहा सम्राट श्री हैदर जनाब है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आवाज है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। वक्त गुजरा काफ़ी दिनों के बाद मुंबई में सिवड़ी में स्टेडियम है जहाँ पे गोपीगंज के आसपास कहीं घर था दादा पंधारी यादव का, और वो हैदर अली जुगनू जी को तमाम बिरहा के कलाकारों के सामने हैदर अली जुगनू जी को ताज दे दिया था कि बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू जी हैं। ये मैं अपने फेसबुक पे अभी लगाता हूँ, आप देख भी लेंगे। काफ़ी कलाकार विरोध भी किए कि दादा पंधारी आप हैदर के काहे बिना बिरहा सम्राट बना दिया। तो दादा पंधारी बोले कि नहीं, वाकई में हैदर अली बिरहा सम्राट के लायक हैं, जिनका जन्म 7 जून 1950 हुआ और 20 अक्टूबर 1913 को इस धरती को लमसम 5 बजे सुबह अलविदा कह करके चले गए। साथियों, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज की धरती है और बहुत ज़माने से रही। अगर ये कोई कहे कि भाई हैदर जी के साथ में कोई कलाकार बिरहा गाता था तो वो पब्लिक गाने नहीं देती थी। हैदर जी के अंदर ऐसी खूबी थी कि उनके सामने किसी की दाल गलती नहीं थी। खलीफा सब परेशान थे, बिरहिया सब परेशान थे, हैदर को आजमाने में। खलीफा सब परेशान थे, हैदर को आजमाने में, दाल ना किसी की गलती हैदर के साथ गाने में। तो अमर लोक अखाड़े समय बिरहा गायक राम सजीवन सागर 14 अगस्त 1984 की कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में काशीनाथ यादव और हैदर अली जुगनू जी का जो बिरहा हुआ, मैं चश्मोदीद गवा रहा, आंखों देखा और कानों सुना। तो जिंदगी का एक एक पल जिंदगी में लौटेगा नहीं, मौत कब कवन सफल चुने, खामोश जिंदगानी है। बिरहिया सब परेशान थे, हैदर को आजमाने में। बिरहिया सब परेशान थे, हैदर को आजमाने में, दाल किसी की नहीं गलती हैदर के आगे गाने में। तो ऐसा कोई संदेश नहीं दे कि हैदर के साथ किसी को गाने नहीं दिया जाता था। कोई पहचान पत्र या किसी का चेहरा देख करके आप ये न समझे कि ये भैया ये इलाहाबादी फसादी है। प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना सरस्वती संगम से आबाद है, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है, अपनी गोली से मरे से करे आजाद हैं, प्रयागराज है ये इलाहाबाद है। सीताराम तिवारी के लड़के जगरानी के कोख से जन्म लेने वाले चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा गया, ये अपनी गोली से बाबूजी यहीं इलाहाबाद में नलगंज में खुद को अपने को मौत के घाट उतार दिया। तो ये मेरा इलाहाबाद है और यहाँ से 5 प्रधानमंत्री भारत के लिए इलाहाबाद ज़िला ऐसा रहा कि 5 प्रधानमंत्री भारतवर्ष को दिया है, एक नहीं बाबूजी,
कोई ऐसा ज़िला हिंदुस्तान में नहीं है कि जो 2-4 प्रधानमंत्री अपने ज़िले से दिया हो। तो कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। कहो ना हमसे प्यार है तो दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा। हैदर तेरे जाने के बाद जमाना ढूंढेगा। खुदा करे सलामत ज़िंदगी में सुबह शाम रहे, बाद मरने ज़माने में फतक नाम रहे। अपना डेरा कूच किया खुदा के पास बुराई का इंतज़ाम रहे। हैदर अली जुगनू, हैदर अली जुगनू तुम्हारी भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन तेरे मरने पर सारे जहाँ को सलाम रहे। तो ये बाबू हैदर अली जुगनू जी फातिमा के लड़के रहे। उनके पिताजी मुमताज़ अली रहे जो वर्ली में उनका मुंबई में मकान था। तो वो बात रही, वो समय था, वक्त गुजर गया और हैदर अली जुगनू जी 60 वर्ष की उम्र में लमसम चले गए। अब तलक रहते तो हमारा सबका हौसला और भी रहता। और ये विजयलाल बिरहा सम्राट जो भी कहलाए जा रहे हैं, ये हैदर अली जुगनू से कम 40 से 42 प्रोग्राम बम्बई से लेकर के यूपी तक गाए हैं और उसमें कम से कम 15-20 प्रोग्राम में मैं मौजूद रहा। दाल ना किसी की गलती हैदर के साथ गाने में, बिरहिया सब परेशान थे हैदर को आजमाने में। ये हमारी बात रही, व्याख्या रही, आलोचना रही। ये आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि हैदर क्या चीज़ थे।